तो अभी तक हमने लॉज ऑफ मोशन में सारे कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स को करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सारे फॉर्मूलेस पता हो, आपको सारे फॉर्मूलेस याद हो, और किस फिजिकल क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं ये भी आपको पता हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूलेस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आपके सामने सबसे पहला फॉर्मूला जो इस चैप्टर से आया था वो फॉर्मूला था स्पीड का फॉर्मूला और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिर आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था जो कि था वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। फिर आपके सामने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया था जो कि था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन को आप स्मॉल ए से इंडिकेट करते हो और चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है। फाइनल वेलोसिटी स्मॉल v से डिनोट किया जाता है और इनिशियल वेलोसिटी u से स्मॉल u से डिनोट किया जाता है। तो v माइनस यू आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, डेट इज चेंज इन वेलोसिटी, और अपॉन में टाइम को स्मॉल t से क्या कर दोगे, डिवाइड। क्लियर रहेगा। तो ये आपका फॉर्मूला था, है ना, याद रखना एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा था मोमेंटम का फॉर्मूला। तो आपको पता होना चाहिए मोमेंटम को आप कैपिटल P से डिनोट करते हो, मास को आप स्मॉल m से डिनोट करते हो, वेलोसिटी को आप स्मॉल v से डिनोट करते हो। तो ये आपका फॉर्मूला था, है ना, याद रहेगा, क्लियर है। इसके बाद आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा था। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम शॉर्टकट में लिखता हूँ इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम होता है, ठीक है, टोटल फाइनल मोमेंटम। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम आपका क्या था, m1u1 प्लस m2u2, है ना, और टोटल फाइनल मोमेंटम आपका क्या था, m1v1 प्लस m2v2। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपके पास 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस थे जिसको आप न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हो, ठीक है। तो 3 इक्वेशंस कुछ ऐसे थे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस at, जहाँ पे ये v आपका फाइनल वेलोसिटी है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, a आपका एक्सेलरेशन है और t आपका टाइम है। इसके बाद आपने फॉर्मूला पढ़ा था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे s आपका क्या था, डिस्प्लेसमेंट, u आपका इनिशियल वेलोसिटी था, t आपका टाइम था, a आपका एक्सेलरेशन था और t आपका क्या है, टाइम है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने थर्ड इक्वेशन पढ़ा था, डेट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। सारी चीज़ें तो आपको पता ही है क्या है, फिर भी एक बार बताता हूँ। v आपका फाइनल वेलोसिटी, u आपका इनिशियल वेलोसिटी, a आपका एक्सेलरेशन और s आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने सारी चीज़ जो लिखा है उसको मैं हटा देता हूँ और फिर आप इसका फोटो ले लो ताकि आपको सारे फॉर्मूलेस एक साथ याद रहे, ठीक है। एक साथ आपके पास एक फ़ोटो रहे उसका फॉर्मूलेस का, ताकि आप फटाफट रिवाइज कर लो। तो ये आप फटाफट से क्या कर लो, फोटो ले लो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं सम को सॉल्व करना, सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस, तो सबसे पहला सम आपके पास है, एन एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ही रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 25 सेकेंड बिफोर रिटर्निंग टू हिज ओरिजिनल पोजिशन, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लो कि आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है जिसके ऊपर ये रेड कलर का आपको दिख रहा है यहाँ पर, हाँ ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, यस, ये आपका एथलीट है मान लो, ठीक है। अब ये एथलीट आपको जो दिख रहा है, मान लो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से ये भागना स्टार्ट करेगा, ठीक है, और ये भागकर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, आगे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। और ये ओरिजिनल पोजीशन पे आने तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया, मान लेते हैं वो डिस्टेंस है 400 मीटर का, और जो उसने टाइम लगाया ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो टाइम है 25 सेकेंड का, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे उसका एवरेज स्पीड क्या था और एवरेज वेलोसिटी क्या था। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताओ कि यहाँ पे उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो उसने 400 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, है ना, यहाँ पे लिखा है ना, ही रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। तो यहाँ पे सीधी बात है, डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर का है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज 400 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि फाइनल और इनिशियल
पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या होगा, यही है। फाइनल पॉइंट क्या होगा, घूम के वापस यहीं पर आ गया, तो फाइनल पॉइंट भी यही है, इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है। तो यहाँ पर तो कुछ डिस्टेंस ही नहीं हुआ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0 मीटर। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे टाइम कितना लिया गया है, तो यहाँ पर टाइम टोटल लिया गया है 25 सेकेंड का। कितना, 25 सेकेंड का। क्लियर है इतना, ओके। अब यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख दो, डेट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया है, आप देख सकते हो 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है। तो आप डिस्टेंस की जगह पे 400 मीटर लिख देंगे और टाइम के जगह पे आप टोटल टाइम कितना ट्रैवल किया गया है, 25 सेकेंड, वो लिख दोगे। तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह का दिखेगा, ये 400 अपॉन 25। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। याद रखना हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं और स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, इसलिए मैंने आंसर में मीटर पर सेकेंड लिखा है। क्लियर है, ओके। अब आपको फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी, तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो 0 मीटर है ना, और टोटल टाइम आप देख सकते हो 25 है, तो हो जाएगा 0 अपॉन 25। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो आप जानते हो आंसर आएगा 0, है ना। तो यहाँ पर आंसर आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। इधर मीटर पर सेकेंड क्यों, बिकॉज ये वेलोसिटी, और वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है। सो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एन एरोप्लेन टैक्सीज ऑन अ रनवे फॉर 30 सेकेंड। टैक्सीज का मतलब होता है भागना, ठीक है। तो आपको पता है कि कोई भी एरोप्लेन जब टेक ऑफ करती है यानी कि उड़ान भरती है तो उससे पहले वो रनवे के ऊपर भागती है, ठीक है। तो आपका एरोप्लेन जो है वो रनवे के ऊपर भाग रहा है, कितने टाइम के लिए, 30 सेकेंड के लिए। तो आपका जो एरोप्लेन है वो रनवे के ऊपर 30 सेकेंड के लिए क्या कर रहा है, भाग रहा है विद द एक्सेलरेशन ऑफ 3.2 मीटर पर सेकेंड। और वो भाग रहा है तो अपना स्पीड बढ़ाते हुए यूनिफॉर्म रेट से 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वो आगे की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। क्लियर रहेगा। अब यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर ऑन अ रनवे। तो रनवे के ऊपर 30 सेकेंड भागते हुए एक्सेलरेशन ऑफ 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो इसे कैसे करना है, सबसे पहले तो गिवन लिख दो आप। गिवन में सबसे पहले आप एक्सेलरेशन लिखो यहाँ पर, जो कि है 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर आपको टाइम भी दिया हुआ है 30 सेकेंड। अब एक बात बताओ मुझे कि एरोप्लेन जो, अच्छा एरोप्लेन जो भी बोलते हो आप, एरोप्लेन, आपका जो एरोप्लेन है वो जब रनवे के ऊपर भाग रहा था तो स्टार्टिंग में वो 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में होगा ना। अब जब स्टार्टिंग में वो स्टार्ट भी नहीं हुआ था, मूव करना स्टार्ट ही नहीं हुआ था, है ना, वो रेस्ट पे था स्टार्टिंग में, तो उस समय उसकी वेलोसिटी तो 0 थी। उसके बाद वो स्टार्ट हुआ ना, और उसके बाद कुछ वेलोसिटी के साथ वो आगे जाने लगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रहेगी, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में वो एरोप्लेन रेस्ट पे रहेगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वो है 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है इतना, पक्का, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल एस आपको क्या करना है, फाइंड करना है। फॉर्मूला कौन सा होगा, तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। एस के लिए क्या फॉर्मूला है, एस के लिए आपके पास 2 फॉर्मूला है। एस एक फॉर्मूला है आपका एस के लिए, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही 2 फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास v तो है ही नहीं, फाइनल वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो वो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। अब आप क्या यूज़ कर सकते हो, अब आप यूज़ कर सकते हो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं वही फॉर्मूले को यूज़ कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो जो चीज़ें आपको दी हुई है उसको आप पुट कर दो, तो आपको ये कुछ इस तरह दिखेगा। मैं समझाता हूँ कैसे। अब u आपका 0 है तो यहाँ पे 0 लिख दिया, t आपका 30 है तो यहाँ पे 30 लिख दिया, प्लस का प्लस, हाफ का हाफ, a आपका 3.2 है तो 3.2 लिख दिया, t स्क्वायर, t आपका 30 है तो t का स्क्वायर यानी 30 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है। अब एक बात बताओ, 30 इंटू 0 क्या हो जाता है, 0,
और 1/2 इंटू 3.2 इंटू 30 का स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1440 मीटर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया, समझ गए। तो आपको पता चल गया कि टेक ऑफ करने से पहले जब वो 30 सेकेंड के लिए रनवे के ऊपर भाग रहा था 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, तो उसने उस समय कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने उस समय 1440 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कंगारू कैन जंप 2.5 मीटर वर्टिकली। एक कंगारू है जो कि वर्टिकली यानी कि वर्टिकली ऊपर की तरफ वो 2.5 मीटर क्या कर सकता है, जंप कर सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कंगारू। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कंगारू बनाता हूँ जो कि जंप कर रहा है। तो आप देख सकते हो ये कंगारू आपका देखो 2.5 मीटर हाइट पे क्या किया, जंप किया, ठीक है, क्लियर रहेगा। ये जो कंगारू है आपका वो यहाँ से 2.5 मीटर की हाइट पर जंप करके वापस नीचे आया। तो वापस नीचे आया वो केस तो हमको देखना नहीं है, हमको बस नीचे से ऊपर जो गया वो केस देखना है, ठीक है। तो जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था तो ऊपर जाने के लिए यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ तो होगी जो कि मुझे फाइंड करना है, यानी मुझे यहाँ पे u फाइंड करना है। बट ऊपर जाकर वो रुक गया था ना कुछ समय के लिए, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगी। याद रखना कोई भी बॉडी आपका जब वो नीचे से ऊपर जाता है ना वर्टिकली, तो ऊपर जाने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो ऊपर जाता है ना तो एक मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वो वहाँ पर रुक जाता है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी हम लोग 0 बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंगारू भी 2.5 मीटर हाइट पे जाने के बाद रुक गया और वहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है, क्लियर रहेगा। अच्छा, वो 2.5 मीटर ऊपर गया ना, तो ये उसका हाइट नहीं बोलेंगे हम लोग, ये उस लोग उसका डिस्टेंस बोलेंगे जो कि उसने ट्रैवल किया है 2.5 मीटर ऊपर की तरफ, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे गिवन में क्या क्या हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है सर, देखो सीधी बात है, ये आपका कंगारू है जो कि ऊपर की तरफ गया वर्टिकली, ठीक है। तो यहाँ पर उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, उसने यहाँ पे 2.5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ऊपर की तरफ ही उसकी वेलोसिटी का भी डायरेक्शन था, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी किधर था, ऊपर की तरफ, है ना। स्टार्टिंग में कुछ इनिशियल वेलोसिटी था और ये ऊपर जाके उसका कुछ फाइनल वेलोसिटी हो गया जो कि 0 मीटर पर सेकेंड रहा। इतना क्लियर है। अब ध्यान से देखो ज़रा, ध्यान से देखो ज़रा, जब उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है तो उस समय एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है वो देखो ज़रा। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है ना तो ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटी उसे क्या करती है, नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है, और फोर्स जहाँ होता है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन भी किधर है, नीचे की तरफ है, किधर है, नीचे की तरफ। तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो इस टाइम पे इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है ये आपका क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्लियर रहेगा क्या, पक्का, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पर ये ए की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या रहेगी, माइनस में रहेगी। और आपको पता है कि वर्टिकल मोशन में ए की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, अर्थ के ऊपर ए की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो है ही, बट माइनस में है। क्यों, बिकॉज वेलोसिटी का डायरेक्शन और ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है। वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ए की वैल्यू है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना ऊपर आप गए, 2.5 मीटर, तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा 2.5 मीटर, ठीक है। याद रखना यहाँ पर आपका फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, क्लियर रहेगा। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको यहाँ पर फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे, आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करोगे v² = u² + 2as, यानी कि थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये v के जगह पे 0² लिखा है क्योंकि v की वैल्यू क्या है, 0। u² आपको फाइंड करना है तो वैसा का वैसा लिखा हूँ, ठीक है। अब देखो ये प्लस का प्लस वैसा का वैसा, ये 2 के जगह पे 2 लिख दिया, a के जगह पे मैंने -9.8 लिखा है और s के जगह पे मैंने 2.5 लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप 0 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो आपका जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, u² वैसा का वैसा। अब इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -49। माइनस क्यों हुआ, बिकॉज ये प्लस और ये माइनस मिलकर यहाँ पे माइनस होते हैं, ठीक है। अब ये जो -49 है इसको वो बाजू भेजो और प्लस कर दो,
तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, ठीक है। अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो आपको u की वैल्यू 7 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। क्लियर है, पक्का? तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट टाइम। तो देखो इसे किस तरह करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक मोटर बोट है जो कि स्टार्ट हो रही है रेस्ट से। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाती है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, यानी कि वो सेम रेट से अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। अब मान लेते हैं कि वो 15 मीटर पर सेकेंड उसकी क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड, हाँ ये उसकी क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है, जो कि उसने 5 सेकेंड में अटेन की। कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में। अब आपको यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और आपको यहाँ पर उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो स्टार्टिंग में वो 0 मीटर पर सेकेंड पे था, फिर वो क्या किया, उधर से अपने वेलोसिटी को बढ़ाकर यूनिफॉर्म रेट से कहाँ तक पहुँचा, 15 मीटर पर सेकेंड तक पहुँचा, और इसमें उसने टाइम कितना लिया, 5 सेकेंड का टाइम लिया। तो आपको सिंपली यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इस समय उसने, वो भी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। यानी उस 5 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। तो गिवन में आप लिख दोगे सबसे पहले कि आपका जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 रहेगा, क्योंकि रेस्ट से आप स्टार्ट कर रहे हो। फिर यहाँ पे आप लिख दोगे कि आपका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकेंड रहेगा, जो आपने अटेंड किया। कितने टाइम में अटेंड किया भाई, 5 सेकेंड में अटेंड किया। क्लियर है। अब फाइंड क्या करना है आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन आपका, और डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने डिस्टेंस लिखना भूल गया, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको डिस्टेंस भी क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करोगे, आप फॉर्मूला लिखोगे। तो आपने यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ कर दिया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम t, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको v पता है, आपको u पता है, और आपको t पता है, तो वैल्यूज़ को आप पुट कर दो। तो आप ये देखोगे आपका फाइनल वेलोसिटी v के जगह पे आपने 15 लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी u के जगह पे आपने 0 लिखा है जो कि था, और t के जगह पे आपने 5 लिखा है। 15 माइनस 0 करोगे तो आपको 15 ही मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 5, और इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अब आप डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे, ये जो डिस्टेंस आपको दिया है ये कैसे फाइंड करोगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v आपका क्या है, v है आपका 15, है ना, v का स्क्वायर है तो 15 का भी स्क्वायर रहेगा, इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर, u क्या है आपका 0, तो 0 का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a आपका क्या है, एक्सेलरेशन 3 है, अभी अभी आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, इंटू s यानी कि ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, उसे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो 3 2 हो जाता है 6, 6 इंटू एस क्या हो जाएगा, 6s हो जाएगा। अब ये 6 को वहाँ भेज के आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, और s यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 225 डिवाइड बाय 6। अब इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 37.5 मीटर। क्या मिलेगा, 37.5 मीटर। ये हो गया आपका डिस्टेंस। तो आपने एक्सेलरेशन और डिस्टेंस दोनों फाइंड कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, द मास ऑफ अ कैनन इज 500 ग्राम एंड इट्स रिकॉइल with a speed of 0.25 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द कैनन। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक कैनन है, कैनन यानी कि तोप, एक तोप है जिसका मास, जिसका वजन है आपके पास 500 kg। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि जब उस तोप से आप फायर करते हो ना तो वो रिकॉइल करता है, और रिकॉइल करता है तो उसके पास कुछ स्पीड भी होगा, पहले से ही उसके पास मास है और फिर रिकॉइल की वजह से उसके पास स्पीड आ गया, तो उसके पास मास भी है, उसके पास स्पीड भी है, मतलब उसके पास कुछ मोमेंटम होगा। तो उसके पास कितना मोमेंटम है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो आप गिवन में क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिख दो कि उसका मास कितना है, मास है उसका 500 kg। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपको लिखना है उसका स्पीड कितना है, तो उसका स्पीड है 0.25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर रहेगा। अच्छा अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मोमेंटम फाइंड करना है ना, तो फाइंड में आप लिख दोगे कि आपको मोमेंटम फाइंड करना है। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो सॉल्यूशन में आप लिखोगे यहाँ पर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। अब मास कितना है आपका 500 ग्राम और वेलोसिटी कितना है 0.25, जो आप यहाँ पे लिख दोगे,
और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 125 kg मीटर पर सेकेंड। याद रखना मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड, इसलिए ये आपका क्या है, मोमेंटम है। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो थोड़ा ध्यान से देखना उसे, ठीक है। सो ये है आपका क्वेश्चन, लिखा हुआ है 2 balls हैव masses ऑफ 500 ग्राम एंड 100 ग्राम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 2 बॉल है, एक बॉल का मास है 500 ग्राम, दूसरे बॉल का मास है 100 ग्राम रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे बोला गया है दे बोथ आर मूविंग अलॉन्ग अ सेम लाइन, वो लोग एक सेम लाइन में इन सेम डायरेक्शन, अच्छा सेम डायरेक्शन से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो एक की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड और एक की वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकेंड, यानी एकदम आधा, है ना। तो यहाँ पे सीधी बात है, दोनों के दोनों टकराएंगे, ठीक है, दोनों के दोनों क्या करेंगे, टकराएंगे। तो आपको ये बोला गया है कि जब वो टकरा जाएंगे तो आफ्टर कोलिजन जो पहला बॉल है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आपको ये फाइंड करना है कि जो दूसरा बॉल है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। वापस आपको समझा दूं मैं कि आपके पास 2 बॉल है, ठीक है, एक का मास 50 ग्राम है, एक का मास 100 ग्राम है, ठीक है। 2 बॉल है आपके पास, ये एक बॉल है, इसका मास है आपके पास 50 ग्राम और आपके पास एक बड़ा बॉल है, इसका मास है आपके पास 100 ग्राम, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बट इसका वेलोसिटी कितना है 3 मीटर और इसका वेलोसिटी है 1.5 मीटर। तो सीधी बात है ये जाके इससे टकरा जाएगा आधे रास्ते में। जब ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जब ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, भिड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ में, तो उस टाइम पे ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे। बिकॉज आपको पता है, मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपको बताया था कि जब कोई 2 बॉडी टकराई नहीं रहती, उससे पहले उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है, टकराने के बाद उसकी कुछ और फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। तो यहाँ पे इनका फाइनल वेलोसिटी कुछ और रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको जो सबसे पहला बॉल है, यानी कि जो 50 ग्राम का बॉल है, उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो बड़ा बॉल है उसका वेलोसिटी कितना है, ये आपको फाइंड करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे गिवन लिख दो, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है मासेस दोनों बॉल्स का, ठीक है। तो सबसे पहले बॉल का आपका मास दिया हुआ है 50 ग्राम। याद रखना पहले बॉल के मास को आप m1 से डिनोट करोगे, ठीक है। अब ये ग्राम में दिया हुआ है तो इसको आप क्या करोगे, केजी में कन्वर्ट करोगे। तो आप इसे क्या कर लो, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0.05 kg, ठीक है, 0.05 kg। क्लियर रहेगा। अच्छा, कुछ लोग सोचते हो कि कैसे मैंने कन्वर्ट किया, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली डिवाइड करना है, ठीक है। आपको देखो एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है तो एक ट्रिक बताता हूँ आपको। अगर आपको ट्रिक पता है, समझ में आता है, तो आप इसे थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है, आपको पता है आपको ग्राम से केजी में जाना है, आपको ग्राम से किधर जाना है, केजी में जाना है, आपको ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब जो ग्राम है आपका जो ग्राम है यहाँ पे, वो ग्राम क्या है आपका ग्राम है एक CGS यूनिट। आपका जो ग्राम है वो क्या है, छोटा यूनिट है, और केजी जो है वो आपका बड़ा यूनिट है। तो आपको क्या करना है, आपको छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है। तो आप एक चीज़ याद रखो, ऐसा ट्रिक बताता हूँ याद रखने के लिए। आपको पता है गांव साइड में या जो पुरानी सोच वाले होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो छोटी जात वाले होते हैं ना, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, और बड़ी जात वालों को रिस्पेक्ट मिलता है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप छोटी जात से बड़ी जात में जाओगे, है ना, जब आप कोई छोटी जात से बड़ी जात में जाओगे तो आपका इज्जत का क्या होगा, कचरा होगा, ठीक है। आपका इज्जत का क्या होगा, कचरा होगा, यानी कि आपकी इज्जत कम होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन होगा। ऐसा याद रखना, जब आप छोटी जात से बड़ी जात में जाओगे, यानी छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट में जाओगे, तो आपको डिवीजन करना है, ठीक है। बट जब आप बड़ी जात से छोटी जात में जाओगे, यानी कि आप बड़े यूनिट से छोटी यूनिट में जाओगे, तो उस टाइम पे आपको इज्जत मिलेगा। क्योंकि जब कोई बड़े जात वाला छोटे जात के पास जाता है तो ऐसा नहीं होता कि छोटे जात वाला उसको इज्जत ना दे, उसको रिस्पेक्ट ना दे, उसको रिस्पेक्ट मिलता है। तो जब कोई बड़े जात वाला छोटे जात में जाता है तो उसकी इज्जत का मल्टीप्लिकेशन होता है, उसकी इज्जत का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ग्राम से केजी में जा रहे हो, यानी छोटे जात से बड़े जात में, तो इज्जत का कचरा होगा, इज्जत का डिवीजन होगा। तो यहाँ पे आप 50 को डिवाइड करोगे। सवाल उठता है किससे डिवाइड करूँगा, तो 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम। तो आप 1000 से क्या कर दोगे, डिवाइड। जब आप इसे 1000 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.05 kg। सो आई होप इस तरह से आप याद रख सकते हो कि किस तरह से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ओके, अब बार बार नहीं बताऊँगा, आप समझ जा रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मास ऑफ सेकेंड बॉल क्या है। तो सेकेंड बॉल का मास है 100 ग्राम जो कि दिया हुआ है। अब इस 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो। यस, आपको डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.1 kg। ठीक है, क्लियर रहेगा। ओके, अब इसके बाद आपको वेलोसिटी लिखना है। इनिशियल वेलोसिटी पहले बॉल का, इनिशियल वेलोसिटी दूसरे बॉल का। तो पहले बॉल का इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u1 कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड है। और इनिशियल वेलोसिटी दूसरे बॉल का क्या है, यानी कि u2 कितना है, u2 है आपका 1.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर रहेगा। अब यहाँ पर आपको फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है फर्स्ट बॉल का, तो वो भी लिख दो। आपको फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है फर्स्ट बॉल का, यानी कि v1 आपको दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, आपको यहाँ पर फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी सेकेंड बॉल का, यानी कि आपको v2 यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है क्या, इतना पक्का, कोई डाउट नहीं है। ओके, तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखो किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे जब भी कोलिजन हो तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद रखना है। ठीक है, जब भी कोलिजन वाला सम दिखे तो आपको क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से इनिशियल मोमेंटम जो है, टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है वो टोटल फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं वही लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसका इक्वेशन क्या बनता था, यस, इसका इक्वेशन बनता था m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। क्लियर है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दो सबसे पहले। ठीक है, जो जो आपको वैल्यूज़ पता है, तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ को लिखोगे तो कुछ इस तरह का ये दिखेगा। मैं आपको समझाता हूँ क्या है यहाँ पे, कैसे सब्स्टिट्यूट हुआ है। सबसे पहले m1 की वैल्यू आपको पता है 0.05 थी, तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। u1 की वैल्यू जो है वो 3 थी, तो यहाँ पे मैंने 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया। आप देख सकते हो पीछे, यहाँ पे आप देख सकते हो m1 की वैल्यू जो है वो 0.5 है और u1 की वैल्यू जो है वो 3 है। इसी तरह आप देख सकते हो u2 की वैल्यू क्या है, 1.5 है। ठीक है, m2 की वैल्यू 0.1 है और v1 की वैल्यू क्या है, 2.5 है, याद रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप वही वैल्यूज़ को पुट कर रहे हो। ठीक है, फिर प्लस का प्लस रहेगा, फिर m2 के जगह पे आप लिखोगे 0.1 जो कि उसकी वैल्यू है, और u2 के जगह पे आप लिखोगे 1.5 इज इक्वल्स टू वैसा का वैसा। m1 के जगह पे आप 0.05 लिखोगे, v1 के जगह पे 2.5 आपको दिया हुआ है, आपको v2 नहीं दिया था, याद रखना। m2 आपको दिया है 0.1, वो आपने लिख दिया। v2 के जगह पे आपको कुछ नहीं पता तो आप v2 ही रहने दो। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। देखो 0.05 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 0.15 मिलता है। ठीक है, फिर 0.1 को जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको फिर से 0.15 मिलता है। बीच में प्लस था तो वो प्लस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इज इक्वल्स टू का इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिख दिया है। 0.05 को जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर मिलता है 0.15। ठीक है, फिर ये प्लस का प्लस यहाँ पे लिखा है, और जब आप 0.1 को v2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 0.1 v2 मिलता है। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, आप ये 0.15 को 0.15 से प्लस करोगे। ठीक है, तो आपको ये कुछ इस तरह का दिखेगा। 0.15 को जब आप 0.15 के साथ प्लस करते हो तो आपको 0.3 मिलता है आंसर। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये 0.125 वैसा का वैसा, और ये प्लस 0.1 v2 वैसा का वैसा। अभी आपको दिखता है 0.125, इसको आप इज इक्वल्स टू को वो बाजू लेके जाके माइनस कर दोगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको 0.3 माइनस 0.125। ठीक है, अब अगर आप इसे माइनस करोगे तो आपको आंसर कुछ क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 0.175। ठीक है, याद रखना बड़ा 0.3 है इसलिए प्लस ही रहेगा ये। क्लियर है। अब ये 0.1 जो है वो वहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो v2 आपको क्या मिल जाएगा, v2 आपको मिल जाएगा 0.175 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको v2 फाइनली क्या मिल जाएगा, 1.75 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, पक्का। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है, ठीक है, और आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स के बारे में इस चैप्टर के। ठीक है, तो तब तक के लिए